नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक है और हम बात कर रहे हैं मंडी की तौर प्रणाली की उन कुप्रथाओं के बारे में जिनके कारण से किसानों को हमेशा से नुकसान उठाना पड़ता आ रहा है। ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। इसके संदर्भ से अपने लोगों ने ऑलरेडी 4 वीडियोस तैयार किए हुए हैं जिनका लिंक अपने लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे कि मंडी की जो तौल प्रणाली है और जो ये कुप्रथाएं हैं, जैसे कि ग्राम संख्या सम्मिलित ना करने और छूट काटने के नाम पर वजन में जो कटौती की जाती है, जिसमें 2 से 4 किलो के करीब 2 से 4 किलो प्रति बोरी या कई बार जो है 5 से 6 किलो पर कुंटल के हिसाब से कटौती की जाती है। डिपेंड करता है हर जगह के स्टेट के हिसाब से। तो इस विषय पर जो मंडी एक्ट है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी एक्ट जो है, उसमें इस विषय पे क्या लिखा है, तो ये चीज जो है ये और जो है जो तौल प्रणाली है, जो तौल होनी चाहिए, किस प्रकार से उस तौल से संबंधित उसमें क्या लिखा है। तो आज के इस वीडियो में हम उस तौल से संबंधित और उन प्रणालियों से संबंधित उस एक्ट में जो क्या लिखा है ये हम चर्चा करेंगे। मंडी एक्ट में जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला है कि भाई ये तो एडवांटेजेस ऑफ मार्केट कमेटी या मंडी समिति, मतलब मंडी समिति के क्या लाभ है। तो उसमें उसके जो 9वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि भाई ओपन ऑक्शन मेथड आर जनरली फॉलोड एंड अनजस्टिफाइड ट्रेड डिडक्शन लाइक करदा, बट्टा, नमूना, दालता आर एलिमिनेटेड। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो भी मतलब ऑप्शन होगा, मतलब जो भी बोली वगैरह लगेगी वो खुले में लगेगी। और ये चीज इसमें इन्होंने लिखी है कि भाई अनजस्ट, जो मैंने पीले अक्षरों में, मतलब पीले उसमें आप देखेंगे उसमें ये चीज लिखी कि अनजस्टिफाइड ट्रेड डिडक्शन, मतलब अनुचित व्यापार, गलत व्यापार, लाइक करदा, बट्टा, नमूना, दालता है, मतलब ये सारी की सारी चीजें समाप्त कर दी गई है। मतलब ये कागजों के हिसाब से ये चीजें समाप्त कर दी गई हैं और इनको अनजस्टिफाइड ट्रेड की श्रेणी में रखा गया है। समझ सकते हैं, मतलब ये मेरी सैकड़ों हजारों किसानों से मेरी बात होती है फोन पे, मतलब कई बार मेरे साथ में बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारे करदा, ये शब्द जो है ना अक्सर सुनने में आता है कि करदा इतना काटा जाता है। और दूसरी इसमें अब आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें एक है एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट कमेटी या मंडी समिति कि all the market committee have certain expectation from the various parties, मतलब इसमें सभी हैं कि इसमें किसान भी हैं, आड़ती भी होते हैं और खरीदार भी होते हैं। तो किसानों से ये एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि भैया जो है आप लोग अपना माल साफ सफाई करके लेके आए। ये पूरा उसमें लिखा हुआ है, मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी आपको। और इसमें जो है ना एक जो दूसरा पॉइंट्स है उसमें कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द परचेजर, जो माल खरीदने आया है मंडी के अंदर में, उसमें एक बात लिखी हुई है कि मीट्रिक सिस्टम एंड द वेइंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शुड बी डन प्रॉपरली एंड रिडक्शन शुड नॉट बी डन इन द वेट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंडी एक्ट या मंडी समिति जो भी मंडी की नियमावली है, ये पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं कि रिडक्शन शुड नॉट बी डन इन द वेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप किसी भी फसल के या कृषि उत्पाद के वजन में कटौती नहीं कर सकते, परंतु फिर भी होती है, सदियों से होती आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, सबको पता है, लेकिन जमीनी स्तर पे आज भी वो परंपराएं चलती आ रही हैं। अब आगे के इसका पूरा, वैसे तो खैर मैं जो आगे हम जो है ना इसको अपने लोगों ने जो पूरा जो मतलब ये जो पूरे पॉइंट्स हैं, ये हम लोगों ने जो मंडी एक्ट है उसको हम लोगों ने डाउनलोड किया है। वो कहाँ से डाउनलोड किया उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, और उसका डायरेक्ट लिंक भी मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाला हुआ है मैंने। आप वहां पे भी क्लिक करके जा सकते हो आगे। और अभी हम आगे जो है ना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे, मतलब पूरे ये पॉइंट्स है ये कैसे हम लोगों ने डाउनलोड किए हैं, पूरा मंडी एक्ट मैं आपको डाउनलोड करके, और उस पूरे मंडी एक्ट में 232 पेज का वो पूरा एक्ट है, मैं उस एक्ट को उस एक्ट में ये पॉइंट्स कहां कहां पे हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो भी आप फाइल देख रहे हो ये मंडी एक्ट है, अराउंड 232 पेज का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और
इस पूरे इसमें एक चीज मेंशन की हुई है कि बहुत साफ साफ कि भाई वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। और यहाँ पर ये इंडिया इंडिया है बेसिक इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सर्विसेज। तो ये जो मंडी परिषद का जो ये एक्ट है, ये मतलब वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, तो ये पूरा अराउंड 232 पेज का है। तो इस एक्ट में ये पूरा जो नियमावली है, इस एक्ट में क्या लिखा है, हम आज इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये चीज कैसे डाउनलोड की जाती है, मैं वो भी आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक ये पूरी की पूरी फिगर ये डाउनलोड करते हैं, तो पूरा ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो है ये चीज जो है अपने उसमें लिखनी है। गूगल पे जो है हमें क्या एंटर करना है, शोधगंगा @implenet वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। इसको हम लोग जो है कॉपी करेंगे और हम इसको जो है गूगल पे डालेंगे। एंड जब हम इसको गूगल पे डालेंगे तो हमारे पास जो है जो पहला आएगा उसमें ये शोधगंगा इंप्लीमेंट। शोधगंगा बेसिकली इसमें जितने भी जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी अपनी थीसिस जो है इसमें सबमिट करते हैं, मतलब ये इस टाइप की साइट है ये। तो इस साइट पे जब हम जाएंगे और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पहला पेज खुल के आएगा। और ये जो है आप देखेंगे इसमें साइटेशन डिटेल्स दी हुई है। और इस यहाँ पर हम जो है इसको इस पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जैसे इसमें जो डिटेलिंग है यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। ये डॉक्टर राम मिलन है और ये अनन्या बनर्जी है कोई, उन्होंने इस पे जो है पूरा का पूरा एक थीसिस लिखी होगी अंडर द डॉक्टर राम मिलन। और ये 2015 में अपलोड की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। यहाँ से जो ये थीसिस फाइनल थीसिस जो डॉक है उसकी फाइल को हम लोग जो है डाउनलोड करेंगे, इस फाइनल थीसिस को। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपने पास जो है ये फाइनल थीसिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फाइनल थीसिस जो है डाउनलोड की भी है। यहाँ पर ये मेरी फाइनल थीसिस क्या है, सेम कॉपी है, इसी को हम लोग चलिए हम लोग इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनल थीसिस को जब हम लोगों ने डाउनलोड किया तो जब हम इसको चेकआउट करेंगे, ये मेरी पेज खुला हुआ है, तो ये फाइनल थीसिस 1 है। अब ये ऑफिस फाइल उसकी खुल गई है। जब आप इसको खोलोगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा इनेबल एडिटिंग का। तो यहाँ पर अभी आप इसमें कुछ ये डॉक फाइल है, मतलब ये डॉक फाइल है, इसमें आप इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है, तो उसको क्लिक करेंगे तो जब आपके पास ये फाइल इस प्रकार से कुछ खुल के आ जाएगी। अब ये जो पूरी ये 232 पेज की डॉक्यूमेंट है। अब हम इस 232 पेज के डॉक्यूमेंट में अराउंड काफी सारी चीजें में हम इसमें समझेंगे। जैसे इसमें एक है पहला जैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर ये। तो ये जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का वाला है जो स्टैब्लिश हुई थी, जो अमेंडमेंट जो हुआ था ये 1971 ये अमेंडमेंट हुआ था, हम इसको जो है हाईलाइट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि भाई इसके संदर्भ से इसमें लिखा क्या है। तो इसका ये तो 18 पेज, जब ये हम 18 पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है 18 पेज पे आप खोलोगे तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पे गौर करा जाएगा। तो अगर हम इसको रीड आउट करें तो ओपन ऑप्शन मेथड आर जनरली फॉलोड एंड अनजस्टिफाइड ट्रेड डिडक्शन लाइक करदा बट्टा नमूना दालता और एलिमिनेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी ये करदा बट्टा दालता नमूना है ये अनजस्टिफाइड ट्रेड की श्रेणी में रखा गया है। मेरी बहुत सारे किसानों से अक्सर बात होती है तो वो बोलते हैं कि भाई वो ये करदा शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि करदा काटा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई ये जो सारी चीजें हैं चारों, ये करदा है, ये अनजस्टिफाइड ट्रेड यानी कि गलत व्यापार, अनुचित व्यापार, ये चीज जो है उनकी श्रेणी में रखा गया, गलत व्यापार की श्रेणी में रखा गया। अब मैं बात करते हैं कटौती के संदर्भ से क्या लिखा है। ये एक क्लॉज है इसमें, ये एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फार्मर, और जब दूसरा क्लॉज है इसमें आपका ये 20वां पेज आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द परचेजर्स।
जब हम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द परचेजर्स पे आप देखेंगे तो यहां पर एक ये जो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मीट्रिक एंड वेइंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी डन प्रॉपरली, ये चीज सॉरी metric and weighing of the agriculture produce should be done properly and reduction should not be done in the weight of the agriculture produce. अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं तो यहां पर ये देख सकते हैं, इसमें कहा गया है, इसमें ये बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि रिडक्शन शुड नॉट बी डन इन द वेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चलिए इसको मैं पूरा इतना मैं हाईलाइट करता हूं, ये भी ऊपर है, मीट्रिक सिस्टम एंड द वेइंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी डन प्रॉपरली and reduction should not be done in the weight of the agriculture produce. Agriculture produce जो भी फसल है, कृषि उत्पाद है, उसकी बात हो रही है एंड उसमें वजन में कटौती करके आप हिसाब नहीं बना सकते। अब ये चीज मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी, ये 7वें पेज पे इसमें एक चीज है, ये 1973 मतलब ये जो है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोर्ड जो है, ये राज्य कृषि उत्पादक मंडी परिषद जो है, ये 1973 में जो है स्टैब्लिश की गई थी और उसी दौरान पे हो सकता है ये सब पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हो। तो कहने का अर्थ ये है कि 1973 से ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, मतलब ये जो पूरा बोर्ड पूरा नियमावली है, वैसे तो ये 1963 समथिंग वगैरह में लिखी हुई है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, ये लास्ट जो अमेंडमेंट है, इसमें जो भी रहा होगा, बस तो बहुत सारे किए गए, लेकिन इस बारे में जो भी कुछ लिखा गया है वो 1973 के बारे में, 1973 से ये सारे नियम जो है प्रतिबंधित है। परंतु ये चीज जरूर 1973 पे लिखी गई है और आज 2020 चल रहा है, परंतु जो ट्रेडिशन चल रहा है वो आज भी 1873 का ही चल रहा है। तो ये चीज जो है थोड़ी सी समझने की बात है। अपनी बात को मैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि भाई ये मंडी एक्ट में इन सब चीजों के बारे में क्या लिखा है और बहुत स्पष्टता से, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो कटौती है, करदा, बट्टा, दालता, नमूना, ये सारे के सारे अनजस्टिफाइड ट्रेड है, ये अनजस्टिफाइड ट्रेड है। और दूसरी चीज कि रिडक्शन शुड नॉट बी डन इन द वेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये रिडक्शन आप जो है कटौती, वजन में कटौती नहीं कर सकते, लेकिन आज भी होती है जनरली। मतलब ये कोई बहुत सारे किसानों से जब मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि शायद ये सरकार की तरफ से कोई नियम है, ऐसा सरकार की तरफ से कोई नियम नहीं है, ये मेन बात। ये सिर्फ एक जो है ना प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है, जो आज भी फॉलो हो रही है। तो इस प्रथा पे रोक लगाने की आवश्यकता है। ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें अगर किसी को समझ में आ रहा है। कुछ मेरी गलतियां, अगर मेरी कहीं पे भी कोई गलती लगती है किसी पॉइंट पे कि भाई मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है, जो कैलकुलेशन का परसेप्शन है वो गलत है, कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। और सबसे मेन बात, सभी किसानों से और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई जागरूक हों और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और बोले, आवाज उठाएं। क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, उनको बोलना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये, जब आप उनको बोलोगे तभी वो कोई सुनेगा। और दूसरी चीज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई अगर कोई शोषण कर रहा है वो भी गलत है, और जो शोषित हो रहा है और वो चुप है तो वो सबसे ज्यादा गलत है। तो चुप ना रहें, जागरूक हों और अपनी बात को रखें। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।